तुम्हारे अंदर तो ये तुम्हारे अंदर ये फल फ्लूट मार रहे हैं ना भाई, ये तुम्हारी रेपुटेशन नहीं गिर रही, ये उनकी रेपुटेशन गिर रही है भाई, समझ रहे हो ना भाई। बात है तुम दिल के साफ हो भाई, वो ना जो भी तुम्हारे ऊपर जो जिनने भी मारा ना भाई, समझ जाओ मैं बोल नहीं सकता इस माइक। ऐसे बनाओगे भाई आप। हाँ मैं चलूंगा। किसी ने भी कुछ भी किया हो तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि कभी किसी सामने से हमला करे, और यदि सामने से हमला करेगा तो अंजन सिंह राजपूत ये नामर्दों वालों में से नहीं है कि शांत बैठ जाए और क्या कर सकता है, शायद आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। कि दर्शकों के सामने मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई बिके हुए पत्रकार हूँ ऐसे नहीं हूँ जो मैं नेताओं की चाटता हूँ, नेताओं के गुणगान गाता हूँ। कांची बास के भांगिया भांगी लचकत जाए। आप सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, आज हम खानपुर की मंडी पर आ चुके हैं और हम आपको बिल्कुल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से दिवाली के बाद तुरंत छठ आता है। छठ बिहारियों के लिए छठ एक त्योहार नहीं होता, बल्कि उनकी भावनाओं से, उनकी आस्था से, उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ पर्व होता है। तो आज उसी के संबंधित मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे धरातल स्तर पे रुका हुआ हूँ। कई सारे भाई बंधु यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी के सिलसिले में आज हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम तेंदुआ है। अच्छा, क्या नाम है? वसीम तेंदुआ नाम है। अच्छा, वसीम तेंदुआ है। मेरी फेसबुक आईडी भी वसीम तेंदुआ के नाम से है। मैं फल बेचता हूँ। अच्छा, मेरी सेब की ठेली सामने लगती है, मेरी छठ की दुकान ये है। और छठ के मतलब मुसलमान होने के बावजूद भी छठ के प्रति इतनी आस्था देखकर बहुत खुशी हुई। ये इसमें जो है ये साल का इसका भी हम इंतजार करते हैं कि साल में एक बार छठ पूजा आएगी, दिवाली, करवा चौथ, ये जो भी आता है इसका हम छठ इंतजार करते हैं। कहाँ के रहने वाले में? हम रहने वाले मेरठ शाहजहां। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नजर आलम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगंज के। किशनगंज के? बिहार में पड़ता है शायद से? बिहार में। अच्छा, कैसा छठ देखते हैं आप? जी देखिए हैं। करते हैं आप? नहीं करते तो नहीं, देखते हैं, सामान बेचते हैं। अच्छा, छठ के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे आप? क्या कहना पसंद? साल में एक बार आता है। साल में एक बार आता है, बहुत बढ़िया होता है, खुशी का त्योहार है। अच्छा, हम लोग भी अरसा लगा के रहते हैं कि हम लोग का दुकानदारी बढ़िया चलेगा जी। चलिए, बहुत बढ़िया। एक माँ जी भी है जो कि छठ करती हैं, तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, माँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। नाम क्या है आपका? रीना झा। रीना झा। अच्छा, पंडित जी हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि छठ जो है, छठ के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहने का प्रयास करेंगी? छठ तो मेरे सबके बिहार में सबसे बड़ा त्योहार होते हैं। अच्छा, सब इससे बहुत मानते हैं। दिवाली जैसे आता है उसी के पश्चात आप छठ का वेट करते हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो छठ में ऐसी क्या गुणवत्ता है, छठ की ऐसी क्या विशेषता है कि जितने भी बिहारी है उसके पीछे पड़े रहते हैं? बिहारी सबसे बड़ा त्योहार छठ मनाते हैं, इसलिए सब बिहारी लोग ज्यादा छठ। कहा जाता है कि उगते हुए सूरज की आराधना तो सब करते हैं, पूजा तो सब करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा करने वाला मात्र एक ऐसा राज्य है बिहार, झारखंड, जहाँ पे डूबते हुए सूरज की आराधना करते हैं। हाँ। जी जी हाँ। माँ जी, बोलिए, आप भी छठ सहती हैं क्या? हाँ, मैं भी करती हूँ। चलिए, माता जी भी छठ सहती हैं, तो माता जी आशीर्वाद दीजिए। और भी कई सारे लोग हैं बिल्कुल मंडी पे बिल्कुल खड़े हो चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखते नहीं है कि कौन से कोई धर्म के, सभी छठ के सामान के लिए लगे रहते हैं। और मैं आपको बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ, दिखाने का बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि साथियों अभी के समय में क्या है कि अपनी संस्कृति जो होती है ना, जब हम किसी भी राज्य के हों, सभी राज्य वाले कोई ना कोई त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मैं आज खानपुर में पहुंचा हुआ हूं। मैं आज यहाँ पे कोई मुद्दा जो है, कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन एक विशेष मुद्दा ये है, छठ का मुद्दा। तो आज इसके संबंधित आज मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसूद आलम। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे जो है अधिकतर जो संख्या है मतलब मुसलमानों की है, लेकिन वो बड़े धूमधाम से, मतलब कह सकते हैं कि छठ के सामान को बड़े प्यार तरीके से विक्रय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अच्छे सेलिंग हो रहा है, दुकानदारी अच्छा रहा है। अच्छा। क्योंकि छठ अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अच्छा, हर कोई त्योहार अच्छी तरीके से। तो छठ के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी, छठ के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? त्योहार है, सबकी खुशी है। त्योहार अच्छा। तो हर किसी का खुशी होता है, चाहे किसी का भी मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, किसी का हो, हर किसी का त्योहार होता जी। है। बात है।
जी, ये बात बिल्कुल धूमधाम से मनाना चाहिए। अच्छा, ये बात बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो भेदभाव वाली जो परंपरा चलती हुई आ रही है ना, कि तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तू सिख है, मैं ईसाई हूँ, ये केवल हमें आपस में बांटने का काम करता है। और बांटने का काम जो करता है वो क्या करता है, अखंडता को बांटता है। इससे जितने भी नेता है वोट बैंक को पा लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई धरातल सर पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अली नाम सर। अच्छा भाई साहब, क्या कहना पसंद करेंगे इस त्योहार के बारे में आप? त्यौहार तो ये देखिए एक आस्था, बहुत ही जो है आदमी इसको अच्छे से मनाते हैं और सभी आदमी इसमें खुश रहते हैं। सभी हिंदू मुस्लिम एक भाई की तरह मनाते हैं। लेकिन जो आप बताए, जो अपने वोट बैंक के लिए जो बांटते हैं, वो बिल्कुल सही बात बताए सर। और हम लोग सब आपस में कहते हैं कि हिंदू के त्योहारों को मुसलमान नहीं मानते, मुसलमानों के त्योहारों को हिंदू नहीं मानते। ये आपस में बांटने का काम कौन करता है? पॉलिटिशियन, नेता लीडर कर सर करते हैं। हम लोग को आपस में नहीं करते हैं, ये नेता लीडर के काम। यहाँ पे बांटने वाले कुछ हिंदू भी है, कुछ मुसलमान भी है। और मैं आपको बता दूं कि अधिक संख्या जो है मुसलमानों की है। को खून एक है सर, दोनों आपस में भाई भाई है। लेकिन वो नेता लीडर आपस में हम लोग को जो है टेंशन को पैदा करते हैं। छठ पूजा में क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि मुसलमान भी जाते हैं छठ पूजा को देखने। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जाते हैं? बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। हम फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कौन से धर्म से, फर्क ये पड़ता है कि हमारे अंदर का जो भाव है, भावना है, वो दोनों के प्रति कुछ ना कुछ है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दोनों एक है। हम लोग हैं, हम लोगों को भावना ये नहीं होती है कि हिंदू है या मुसलमान है। किसी का त्यौहार का मुझे बहुत ही एहतराम से, उसको मैं एहतराम से, इज्जत से मैं देखता हूँ भी। हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो भी त्योहार हिंदुस्तान के अंदर में हो, सभी को बड़े धूमधाम से मनाएं। और भाई जितने भी ये लोग हैं, उनकी रोजी रोटी चलती भी रहे। और आपको बता दूं कि कहते हैं कि हम इंसान को वाकई में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना बहुत आवश्यक है। बेशक अगर आपने MBA कर रखा हो, चाहे कितनी बड़ी भी डिग्री ले ली हो, लेकिन अभी के समय में क्या होता है कि अगर आपके अंदर कोई कला नहीं है तो वो सारी डिग्रियां व्यर्थ आपके अंदर में कहीं ना कहीं होती है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य का कारण ये था। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा अंकित नाम है। अंकित, कहाँ के रहने वाले हैं? यही मदनगिर का। अच्छा भाई, ये बताओ कि छठ के बारे में जानते हो? छठ क्या होता है? हाँ जी, छठ पूजा होता है। होता है? हाँ जी। तो मतलब कुछ बताना चाहोगे छठ पूजा के बारे में? हाँ, वो मतलब कि जो हिंदू होगा, जो बिहारी होगा, वो सब में बड़ा त्योहार होता है। अच्छा, मतलब इसकी विशेषता क्या है? बढ़िया सी जी, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि जो मन्नत अपन मांगते हैं वो सारी पूरे होते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं लोगों को पता है। अच्छा, मैं एक बार भाई साहब जितने भी लोग हैं सबसे पूछ लूँ एक बार कि यहाँ पे कौन कौन जानता है कि छठ पूजा भी कोई त्योहार होता है? एक बार हाथ खड़े कर लीजिए। छठ पूजा भी कोई त्योहार होता है, बता दीजिए एक बार। जितना बड़ा त्योहार कोई सा भी नहीं है भाई। जो भाई जो पानी में जैसे वो जल में खड़ा होता है ना भाई, उससे मेहनत वाला त्योहार कोई सा भी नहीं है भाई। चलिए बहुत बड़ी बात है कि इन भाई ने बड़ी बात बहुत अच्छी कर दी है कि महिला जो होती है वो छठ को सहती है, वो भी 2 दिन रहती है, वो भी निर्जला रहती है। और पानी के अंदर में ठंड में ठिठुरते हुए नदी के अंदर में रहती है, पानी के अंदर में रहती है और बताने का प्रयास करती है। ठंड होता है भाई, ठंड कितना ठंड होता है और कितना ठंडा पानी होता है भाई। और उसके बाद बड़े भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है, फिर भी और वो पर्व करते हैं। लेकिन कहने का मतलब कहा जाता है कि भगवान पे इंसान का विश्वास नहीं है। भगवान है कहीं ना कहीं, तभी तो उनके अंदर एक शक्ति है जो उनको खड़े कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो आदमी 1500 रुपए का सामान ले जाता है, तो उसको करने के लिए भाई उसकी इजाजत होती है ऊपर वाले की। अगर भगवान की जब तक इजाजत नहीं होगा, हर कोई नहीं कर सकता। अगर एक बार कर लिया ना भाई, तो उसे कभी कोई वो बंदा नहीं छोड़ सकता जिंदगी भर, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, जब तक उस पूजा को करता रहेगा। आपको कैसे पता इन सब चीज़? मैं खुद ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है आप? हाँ भाई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मदनगिरी के रहने वाले? भाई मैं ऐसे पटना में रहता हूँ। खड़े रहते हैं, नहीं बनाते हैं। हमारा को इंतजार रहता है, इस चीज का इंतजार रहता है। हम छठ बनाते हैं, इसका इंतजार करते हैं। दिवाली वाले दिन जो दुकानदारी होता है हमारा, वो भी छठ के दिवाली के 6 दिन बाद ये छठ पूजा आती है। इसका इंतजार हमें बहुत बेताबी से रहता है। वो देखो, वो अलग हो गई। तो भाई ऐसे नहीं होता भाई। इन्होंने जो बात बोल रहे हैं ना, वो प्रोफेशनल बात बोल रहे हैं। हम पर्सनल बात बोल रहे हैं, प्रोफेशनल बात बोल रहे हैं भाई, समझने वाली बात है ये। अरे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, आप छठ पूजा बनाते हो ना भाई, तो छठ पूजा 2 दिन बाद आ रहा है भाई। जैसे छठ पूजा बनता है ऐसे बनाओगे भाई आप? हाँ, मैं चलूंगा भाई। सारे रूल रेगुलेशन बताओ। जितना अभी आइटम इकट्ठा होता है सारा हम इकट्ठा करके लेके जाते हैं। नहीं होता भाई। हमारी जो होता है ना, उसके पानी में खड़ा होना। हमारी जो वाइफ है
वो खुद छठ बनाते मेरी बात सुनिए, इनके बिना आप अधूरे हैं, आपके बिना ये अधूरे हैं। बोलिए कैसे? अगर ये ना चाहें तो दुकानदारी कैसे चलेगी? अगर आपको सामान चाहिए तो आप इनके पास ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज की मैं सावधान मानता हूँ भाई, बिल्कुल। पर एक बात है भाई कि ये इन्होंने बोला नहीं कि मैं बनाता हूँ, इन्होंने ये बोला मैं बनाता हूँ, पर ये जो भाई बुरा मत मानना, आप में नहीं बनती। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे भारतीय संविधान के अंदर में शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार बता रखा है। इसके अंदर में व्यक्ति किसी भी संस्कृति को अपना सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, क्योंकि भाई हमारे देश जो है लोकतंत्र देश है और अपने देश का संविधान जो है थोड़ा अलग ही वे में है। इसी कारण से यहाँ के लोग किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं और ये बात सही है। कोई किसी का माई बाप कोई रोक नहीं सकता किसी को बनाने में, कहीं ना कहीं कोई नहीं। देखिए सर, किसी का स्वभाव होता है करने का ऐसा, तो वो करता है, सीधी सी बात है। और सुनो मैं बताऊं, ये तुम्हारे अंदर ये फल फ्लूट मार रहे हैं ना भाई, ये तुम्हारी रेपुटेशन नहीं गिर रही, ये उनकी रेपुटेशन गिर रही है भाई, समझ रहे हो ना भाई? तो सत्य बात है, तुम दिल के साफ हो भाई। वो ना जो भी तुम्हारे ऊपर जो जिनने भी मारा ना भाई, समझ जाओ मैं बोल नहीं सकता इस माइक के आगे, उस थाली में खाते हैं वो। बिल्कुल भावना को कदर कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं और जिसने भी मारा भाई, किसने भी कुछ भी किया हो, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि कभी किसी सामने से हमला करे। और यदि सामने से हमला करेगा तो अंजन सिंह राजपूत ये नामर्दों वालों में से नहीं है कि शांत बैठ जाए और क्या कर सकता है, शायद आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। क्योंकि दर्शकों के सामने मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई बिके हुए पत्रकार हूँ ऐसे नहीं हूँ, जो मैं नेताओं की चाटता हूँ और नेताओं के गुणगान गाता हूँ, धरातली स्तर पर उठता हूँ और जो भी है बिल्कुल सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ।